सभी को कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन क्या है, आपके लिए जिला दर्शन की क्लास चला रहा है। राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उनकी क्लास भी होगी, साथ ही साथ जो पुराने जिले हैं, जिन जिलों का क्या है पुनर्गठन हुआ है, जिनसे नए जिले बने हैं, जिसके लिए हमें क्या है सारे के सारे जिले पढ़ने जरूरी है। तो कान्हा एजुकेशन आपके लिए क्या है जिला दर्शन की क्लास चला रहा है। और इस क्लास के अंदर दोस्तों हम क्या है यहां तक पहुंच चुके हैं हमारे संभाग के टॉपिक पर। तो आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल 10 संभाग है। 7 संभाग पहले थे, 3 संभाग नए बने हैं, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। तो हम क्या है दोस्तों अब 3 संभाग और पढ़ने रहे जो नए संभाग हैं वो, और इसके साथ ही साथ जो संभाग के महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा में जो पूछ सकते हैं एक लाइन बिंदु दोस्तों, एक लाइन वाले, तो उनकी हम चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो आपको क्या है कि क्लास को पूरी देखना है और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहना है दोस्तों, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करें उससे पहले बता दूं कि जो ये बांसवाड़ा संभाग, सीकर, पाली संभाग, इन संभाग के लिए दोस्तों क्या है जो बजट था 2022-23 का उसकी पालना के लिए दोस्तों क्या है एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था दोस्तों राम लुबाया समिति। तो आपको पता है कि राम लुबाया समिति की जो दोस्तों क्या है मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद राम लुबाया समिति के अध्यक्ष दोस्तों राम लुबाया जी को कार्य सौंपा गया। इन्होंने कार्य किया दोस्तों, और कार्य करने के बाद दोस्तों क्या है कार्य तो कर रहे थे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने दोस्तों क्या है बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग की क्या है घोषणा की। तो घोषणा की दोस्तों, तो घोषणा इन्होंने कब की, तो इन्होंने जो बांसवाड़ा संभाग है इसकी घोषणा की थी दोस्तों 17 मार्च 2023 को। कब की थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को घोषणा की थी दोस्तों। और जो हमारी राम लुबाया समिति है, इस राम लुबाया समिति ने क्या है दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी दोस्तों। तो रिपोर्ट राज्य सरकार को कब प्रस्तुत की गई दोस्तों, तो ये देखते हैं राम लुबाया समिति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राम लुबाया समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत, राम लुबाया द्वारा समिति द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत, राज्य सरकार को क्या है दोस्तों प्रस्तुत, राज्य सरकार को प्रस्तुत, राज्य सरकार को प्रस्तुत कब की गई दोस्तों? तो राम लुबाया समिति द्वारा जो रिपोर्ट है राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। और ये प्रस्तुत की गई थी 2 अगस्त, कब की गई दोस्तों? 2 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी 19 नए जिले और 3 संभाग को लेकर, तो क्या है इन्होंने रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। राज्य सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल द्वारा दोस्तों जो मंजूरी मिली 19 जिले व 3 संभाग को दोस्तों लेकर, तो यह मंजूरी कब मिली दोस्तों? तो यह मंजूरी मिली 4 अगस्त 2023 को। कब मिली दोस्तों? 4 अगस्त 2023 को मिली। कब मिली दोस्तों? 4 अगस्त 2023 को मिली। और इसकी अधिसूचना दोस्तों जो है, यह अधिसूचना जारी कब हुई दोस्तों? जो अधिसूचना है, यह अधिसूचना जारी कब हुई? तो दोस्तों ये जो अधिसूचना है यह जारी हुई थी दोस्तों कब? 6 अगस्त को। कब हुई दोस्तों? 6 अगस्त 2023 को क्या है अधिसूचना जारी होती है बांसवाड़ा संभाग, पाली और सीकर संभाग को लेकर। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं ये बिंदु दोस्तों, आपको वहां पर भी जब पाली संभाग और सीकर संभाग पढ़ेंगे तब आपको वहां पर भी मिलेंगे। तो ये चीज मैं यही है जैसे ही रखूंगा दोस्तों। लागू और स्थापना दिवस, आपको पता होगा कि जो बांसवाड़ा, पाली, सीकर संभाग दोस्तों जिस दिन इनको प्रभावित रूप से लागू किया गया था, अधिसूचना को लागू किया गया था, उसी दिन इनका क्या है स्थापना दिवस मनाया गया। तो इनको जो प्रभावित रूप से लागू किया गया और इनका जो स्थापना दिवस है वो है 7 अगस्त 2023। कौन सा दोस्तों?
7 अगस्त 2023 है। ठीक है दोस्तों, ये जो बांसवाड़ा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग किससे टूटकर बना दोस्तों? तो बांसवाड़ा संभाग का निर्माण उदयपुर संभाग को क्या है, विभाजित करके किया गया है। तो इसका निर्माण की बात करूं बांसवाड़ा संभाग की, तो बांसवाड़ा संभाग का निर्माण उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया है। तो किसे हुआ? उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया है, को विभाजित करके किया गया है, को विभाजित करके किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ हमारा निर्माण, यानी कि जो हमारा बांसवाड़ा संभाग है इसका निर्माण उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया दोस्तों। अब हम बात करें तो उदयपुर संभाग से विभाजित करके बांसवाड़ा संभाग को क्या है, बनाया गया है। तो इस बांसवाड़ा संभाग के अंदर जिले कितने हैं दोस्तों? तो बांसवाड़े संभाग के अंदर जिले की बात करूं तो दोस्तों एक प्रतापगढ़ है, एक बांसवाड़ा स्वयं जिला है, तीसरा जिला है डूंगरपुर। यानी कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यानी कि कुल 3 जिले हैं। कितने दोस्तों? 3 जिले हैं। कितने हैं? 3 जिले हैं। ये 3 जिले कौन कौन से है दोस्तों? एक तो है हमारा बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा। दूसरा हमारा जिला है डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर जिला है। कौन सा है? डूंगरपुर जिला है। ठीक है। तीसरा हमारा जिला है प्रतापगढ़। कौन सा है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों। ठीक है ना। 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ दोस्तों। इन जिलों के साथ कोई भी दोस्तों क्या है, छेड़छाड़ नहीं हुई। यानी कि इनका जो 7 अगस्त से पहले जो पुराने 33 जिले हैं उनमें से ये 3 जिले थे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इनमें दोस्तों ना तो कोई पुनर्गठन हुआ है, ना ही इनमें क्या है दोस्तों, इनसे कोई नए गठित जिले बने हैं दोस्तों। ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल है वो पहले का जैसा ही है। तो इन बांसवाड़े संभाग की क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो जो बांसवाड़ा संभाग का क्षेत्रफल है वो बांसवाड़ा संभाग का क्षेत्रफल कितना है? 13,256 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 13,256 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बांसवाड़ा संभाग की जनसंख्या की बात करूं तो जो बांसवाड़ा संभाग है, इस बांसवाड़ा संभाग की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग की जनसंख्या है 40,53,855। कितनी दोस्तों? 40,53,855। कितनी है दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 40,53,855 दोस्तों। ठीक है। संभाग के साथ सीमा बनाता है। ये जो हमारा बांसवाड़ा संभाग है ये किस संभाग के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो बांसवाड़ा संभाग किस संभाग के साथ सीमा बनाता है? तो ये जो बांसवाड़ा संभाग है ये उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ दोस्तों? उदयपुर संभाग के साथ क्या है, सीमा बनाता है। किसके साथ? उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? केवल उदयपुर संभाग के साथ। किसके साथ दोस्तों? केवल उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। केवल उदयपुर संभाग के साथ, उदयपुर संभाग के साथ। यानी कि हमने पहले जितने भी मात्र ऐसा संभाग है बांसवाड़ा संभाग जो केवल क्या है, उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। यानी कि अब तक हमने जितने भी संभाग, इसके सहित 8 संभाग पढ़ लिए, उनमें से ये एक संभाग ही ऐसा आया बांसवाड़ा संभाग जो एकमात्र संभाग के साथ क्या है, सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करें अंतरराज्य सीमा। ये जो बांसवाड़ा संभाग है अंतरराज्य सीमा किन किन राज्यों के साथ बनाता है? तो इधर देखना दोस्तों, एक तो ये बांसवाड़ा संभाग गुजरात के साथ बनाता है, दूसरी किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। यानी कि गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? गुजरात व
मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ बनाता है अंतरराज्यीय सीमा। क्षेत्रफल में बड़ा जिला, ये जो बांसवाड़ा संभाग है, इस बांसवाड़ा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये हमें देखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बांसवाड़ा और सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो जो बड़ा जिला है, यह बड़ा जिला कौन सा है? यह बड़ा जिला दोस्तों बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। और छोटा जिला दोस्तों, छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। ये जो क्षेत्रफल की हमने बात की, इसका क्षेत्रफल कितना है? 13,256। इस संभाग की एक बात और ये आती है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है क्योंकि इसका संभाग का जो हमने क्षेत्रफल देखा था दोस्तों, वो कितना है? 13,256 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। ये आपका बांसवाड़ा संभाग क्या है दोस्तों? कंप्लीट हुआ। एक बार इधर देखना, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको देखते हैं। बांसवाड़ा संभाग में दोस्तों 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। इस संभाग को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, रामलुबाय समिति। तो रामलुबाय समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी राज्य सरकार को, यह की गई थी 2 अगस्त 2023 को दोस्तों। ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को दोस्तों। लागू या इसका जो स्थापना दिवस है वो है 7 अगस्त 2023 दोस्तों। निर्माण की बात करूं, उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया है। किसको? उदयपुर संभाग को विभाजित करके किया गया है। इसका क्षेत्रफल की बात करूं 13,256 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करूं तो 40,53,855 है। संभाग के साथ सीमा की बात करूं तो केवल उदयपुर संभाग के साथ क्या है? सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है बांसवाड़ा। और छोटा जिला की बात करूं तो डूंगरपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर क्या है, आप नोट्स तैयार कर सकते हो दोस्तों। अब संभाग है वो है पाली संभाग। अब हम किसको पढ़ेंगे दोस्तों? पाली संभाग को पढ़ेंगे। तो पाली संभाग के अंदर दोस्तों 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों बताना? एक है पाली, दूसरा जिला है दोस्तों जालोर। जालोर के बाद की बात करूं तो दोस्तों सांचौर। कौन सा है? सांचौर है। कौन सा है? सांचौर है। सांचौर के बाद दोस्तों बात करें तो अगला जिला है हमारा सिरोही। कौन सा? सिरोही है। कौन सा है दोस्तों? सिरोही है दोस्तों। ठीक है, पाली संभाग के अंदर 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही दोस्तों। पाली संभाग की घोषणा कब की गई? तो वही घोषणा की गई दोस्तों 17 मार्च 2023 को की गई थी। मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी है वो 4 अगस्त 2023 को मिली थी। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को हुई थी दोस्तों। लागू या स्थापना दिवस कहे तो 7 अगस्त 2023 दोस्तों। अब हम इसके निर्माण की बात करें पाली संभाग की दोस्तों, तो ये जो पाली संभाग है
इसका निर्माण की बात करूं तो दोस्तों ये जोधपुर संभाग से टूटकर बना है, यानी कि जो जोधपुर संभाग है उस जोधपुर संभाग को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। पाली जिला, जालोर जिला और सिरोही जिला, जो जोधपुर के अंदर 3 जिले थे, पाली, जालोर, सिरोही, इससे क्या है इसका निर्माण किया गया। और ये जो सांचौर जिला है ये जालोर जिले से टूटकर बना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, जो हमारे नए जिले नहीं बने उससे पहले की, तो जालोर पूरा एक था, जालोर और सांचौर, सिरोही और पाली, यानी कि इन तीनों का क्षेत्रफल हमारे पास है। तो हम क्या है इस पाली संभाग के क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, जो पाली संभाग है जोधपुर संभाग से टूटकर बना है। किससे? जोधपुर संभाग से टूटकर बना है। तो इसके निर्माण में हम लिख सकते हैं कि जोधपुर संभाग को क्या है, जोधपुर संभाग को विभाजित करके बनाया गया है। जोधपुर संभाग को विभाजित करके बनाया गया है, विभाजित करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, विभाजित करके बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा कि जो जालोर है, इस जालोर से क्या सांचौर टूटकर बना है नया जिला। तो यानी कि जालोर, सिरोही और पाली जिले का हमारे पास क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल उपस्थित है। ठीक है, तो पाली जिले से दोस्तों क्या है, कुछ गांव क्या है ब्यावर के अंदर सम्मिलित हुए थे, जैसे जैतारण, रायपुर, तो उनका क्षेत्रफल हमने क्या है इनसे निकाला। तो इस संभाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है, 28,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 28,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 28,163 वर्ग किलोमीटर है। अब मैं बात करूं इसकी जनसंख्या की, तो जो हमारा पाली संभाग है, पाली संभाग की जो जनसंख्या है दोस्तों, यह जनसंख्या है 49,02,649। कितनी है दोस्तों, 49,02,649 क्या है, जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं तो संभाग के साथ सीमा, यानी कि जो हमारा पाली संभाग है, ये पाली संभाग किन किन संभागों के साथ सीमा बनाता है देखना। एक तो दोस्तों इसकी बात करूं तो ये अजमेर संभाग के साथ सीमा बनाता है। दूसरी बात करूं दोस्तों तो ये जोधपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, जोधपुर। और ये एक उदयपुर संभाग के साथ क्या है, सीमा बनाता है। पाली संभाग, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के साथ क्या है दोस्तों, सीमा बनाता है। तो संभाग के साथ सीमा लिखे तो ये लिख सकते हैं कि जोधपुर, जोधपुर के बाद की बात करूं दोस्तों तो क्या है, उदयपुर है। उदयपुर के अलावा अजमेर, यानी कि ये 3 संभाग के साथ सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ, 3 संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ दोस्तों, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा दोस्तों, तो अब हम क्या है अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं कि ये जो पाली संभाग है अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है दोस्तों, तो ये जो पाली संभाग दोस्तों क्या है, गुजरात के साथ क्या है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात के साथ दोस्तों क्या है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये पाली संभाग अंतरराष्ट्रीय क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इतना ध्यान रखना आपको कि ये जो पाली संभाग है, यह पाली संभाग गुजरात के साथ, किसके साथ दोस्तों, गुजरात के साथ क्या है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ दोस्तों, गुजरात के साथ क्या है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला पाली संभाग है। इस पाली संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों पाली जिला है। कौन सा है, पाली जिला है। जो पाली संभाग है, इस पाली संभाग का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है दोस्तों, तो पाली जिला है। और छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो कौन सा है दोस्तों, पाली जिला है। और छोटा जिला कौन सा है, तो सांचौर है। कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला
पाली संभाग का सांचौर है दोस्तों। ये हुआ आपका क्या है, पाली संभाग दोस्तों। एक बार इधर देखना, पाली संभाग के बारे में वापिस हम देख लेते हैं। पाली संभाग में दोस्तों 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही दोस्तों। ठीक है, पाली संभाग की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली। अधिसूचना इसकी जो जारी हुई थी वो 6 अगस्त 2023 को हुई थी। लागू या स्थापना दिवस की बात करूं तो यह 7 अगस्त को लागू हुआ था और इसका जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया है दोस्तों। इसके निर्माण की बात करूं, पाली संभाग के निर्माण की, तो ये जो पाली संभाग है ये जोधपुर संभाग को क्या है, विभाजित करके बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल है 28,163 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जो जनसंख्या है वो है 39,02,649 है दोस्तों। संभाग के साथ सीमा की बात करूं तो 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के साथ क्या है, सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में पाली संभाग का बड़ा जिला पाली है, छोटा जिला दोस्तों सांचौर है दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट क्या है, अवश्य ले दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, क्लास पसंद आई जरूर करें दोस्तों। क्लास को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ दोस्तों क्या करना है, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला हमारा जो संभाग है वो है सीकर संभाग। सीकर संभाग को पढ़ने के बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अंतिम संभाग पढ़ेंगे। जो हमारा अंतिम संभाग है वो है सीकर संभाग। सीकर संभाग की बात करूं दोस्तों तो सीकर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले हैं। कौन कौन से है? पहला है सीकर, सीकर के बाद दूसरा जिला है दोस्तों चूरू जिला, सीकर चूरू है दोस्तों। तीसरा जिला है झुंझुनू, कौन सा है दोस्तों? झुंझुनू जिला है। और चौथा जिला है नीम का थाना। कौन सा है? नीम का थाना दोस्तों, नीम का थाना है। सीकर जिले के अंदर 4 जिले हैं, सॉरी सीकर संभाग में 4 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। यानी कि कितने हैं दोस्तों? 4 जिले हैं इस संभाग के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो संभाग है सीकर संभाग, इसकी घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो घोषणा है वो 17 मार्च 2023 को की गई। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब मिली दोस्तों? तो इसे जो मंजूरी है वो 4 अगस्त 2023 को मिली। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। ये जो सीकर संभाग है इसकी जो अधिसूचना जो लागू हुई, या सीकर संभाग का जो स्थापना दिवस है वो है 7 अगस्त 2023 दोस्तों। इस सीकर संभाग का जो निर्माण है एक तो बीकानेर संभाग से और एक जयपुर संभाग से हुआ दोस्तों। बीकानेर संभाग से तो चूरू जिला लिया गया, जयपुर संभाग से सीकर और झुंझुनू लिया गया था। ये जो नीम का थाना है, यह नीम का थाना सीकर व झुंझुनू से क्या है, नया जिला बनाया गया है। तो चूरू तो क्या है बीकानेर संभाग से, जयपुर से सीकर, झुंझुनू, और सीकर और झुंझुनू से जो नया जिला बना नीम का थाना, वो भी क्या है इस सीकर संभाग में सम्मिलित कर दिया है। तो इस प्रकार से सीकर संभाग के अंदर 4 जिले हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो किन किन संभागों से क्या है यह सीकर संभाग बना? तो इसके निर्माण में लिखते हैं
जयपुर व बीकानेर संभाग से, किससे? जयपुर व बीकानेर संभाग को विभाजित करके किया गया है। बीकानेर संभाग को विभाजित करके किया गया है, विभाजित करके किया गया है। ठीक है दोस्तों, जयपुर व बीकानेर संभाग को विभाजित करके इसका निर्माण किया गया है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है सीकर संभाग का, वो क्षेत्रफल है दोस्तों 30,490 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 30,490 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जनसंख्या है 68,53,000। कितनी दोस्तों? 68,53,925। कितनी है दोस्तों? 68,53,925 क्या है? इसकी जनसंख्या है सीकर संभाग की। संभाग के साथ सीमा, ये जो सीकर संभाग है ये 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने दोस्तों? 3 संभागों के साथ। पहला बीकानेर संभाग, दूसरा अजमेर संभाग, तीसरा जयपुर संभाग। यानी कि यूं कहूं कि ये जो सीकर संभाग है वो 3 संभागों के साथ क्या है? सीमा बनाता है अपनी। तो कितने संभागों के साथ? 3 संभागों के साथ दोस्तों। कौन कौन से है? तो एक तो है बीकानेर, दूसरा दोस्तों अजमेर है, अजमेर के बाद कौन सा है? तो ये है जयपुर। यानी कि 3 संभागों के साथ सीमावर्त है ये सीकर संभाग दोस्तों। अंतरराज्य सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो ये जो सीकर संभाग है वो हरियाणा राज्य के साथ क्या है? अपनी सीमा साझा करता है। जो हरियाणा राज्य है, इस हरियाणा के साथ क्या है? सीकर संभाग अपनी क्या है? सीमा को साझा करता है। तो अंतरराज्य सीमा दोस्तों किसके साथ बनाता है? तो यह बनाता है हरियाणा के साथ। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ क्या है? अपनी सीमा को साझा करता है या बनाता है दोस्तों। अब हम बात करें कि जो सीकर संभाग है, इस सीकर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सीकर संभाग में कौन सा है? और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये देखते हैं अब। तो चूरू जिला दोस्तों क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला नीम का थाना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो कौन सा है दोस्तों? चूरू जिला है। और छोटा जिला दोस्तों कौन सा है? नीम का थाना है। कौन सा है दोस्तों? नीम का थाना है। कौन सा है दोस्तों? नीम का थाना है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। अब हम क्या है इसे 1 मिनट में वापस देख लेते हैं। सीकर संभाग, सीकर संभाग 4 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। घोषणा इसकी 17 मार्च 2023 को की गई। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दोस्तों। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। लागू या स्थापना दिवस की बात करूं तो 7 अगस्त 2023 से दोस्तों इसका निर्माण जयपुर व बीकानेर संभाग को विभाजित करके किया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30,490 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करूं तो 68,53,925 है। संभाग के साथ सीमा 3 संभागों के साथ साझा करता है, बीकानेर, अजमेर और जयपुर के साथ दोस्तों। अंतरराज्य सीमा हरियाणा के साथ साझा करता है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला चूरू है
और छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से नीम का थाना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दोस्तों क्या है, अंतिम के 10 या 15 मिनट और क्लास को चलाएंगे, जिसमें हम संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा में आने लायक हो सकते हैं उनको हम दोस्तों क्या है देखेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहे, क्लास को पूरी देखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका दोस्तों। आप महत्वपूर्ण बिंदु की क्या है, संवाद को लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर हम क्या है बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करें दोस्तों, तो पहला जो हमारा बिंदु है, संभागों में जिलों की संख्या। जो संभाग हैं उन संभागों में जिलों की संख्या कितनी कितनी है, यानी जो 10 संभाग हैं, इन 10 संभागों के अंदर जो जिले हैं वो कितने कितने हैं ये देखते हैं। संभागों में जिलों की संख्या क्या है दोस्तों, जिलों की संख्या, जिलों की संख्या दोस्तों। तो एक तरफ तो दोस्तों क्या है मैं संभाग लिखूंगा और दूसरी तरफ में क्या है जिले लिखूंगा कि इसके अंदर जिले कितने हैं दोस्तों, ठीक है। तो संभाग की बात करूं दोस्तों, तो एक संभाग है अजमेर, कौन सा दोस्तों, अजमेर संभाग है, और एक जयपुर संभाग है, कौन सा दोस्तों, अजमेर और जयपुर संभाग है। इन संभागों के अंदर दोस्तों 7 जिले हैं, कितने, अजमेर व जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक भरतपुर संभाग है, कौन सा दोस्तों, एक भरतपुर संभाग है और एक जोधपुर संभाग है। भरतपुर और जोधपुर संभाग में दोस्तों 6 जिले हैं, कितने, 6 जिले हैं। भरतपुर और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग के अंदर किसमें दोस्तों, ये जो उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। बात करूं दोस्तों तो पाली, सीकर, कोटा, पाली, सीकर, कोटा दोस्तों, और एक बीकानेर संभाग, कौन सा, बीकानेर संभाग। इन संभागों के अंदर दोस्तों कितने, 4 जिले हैं, कितने, 4 जिले हैं, ठीक है। एक है दोस्तों बांसवाड़ा संभाग, कौन सा, बांसवाड़ा संभाग। इस बांसवाड़ा संभाग के अंदर दोस्तों कितने, 3 जिले हैं दोस्तों, कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। यानी कि बात करें तो सबसे कम जिले किस संभाग में है और सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, न्यूनतम संभाग वाला जिला कौन सा है दोस्तों, और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन सा है, अजमेर व जयपुर, कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक जिले वाले संभाग, सर्वाधिक जिले वाले संभाग दोस्तों। तो सर्वाधिक जिले वाले संभाग कौन से दोस्तों, तो ये तो है एक तो जयपुर, दूसरा दोस्तों कौन सा है, अजमेर है, जयपुर और अजमेर। इन दोनों में कितने, 7 जिले हैं, कितने हैं दोस्तों, 7 जिले हैं। और न्यूनतम जिले वाला संभाग दोस्तों कौन सा, न्यूनतम जिले वाला संभाग, न्यूनतम जिले वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, तो न्यूनतम जिले वाला जो संभाग है वो संभाग है दोस्तों बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा संभाग है। इस बांसवाड़ा संभाग के अंदर दोस्तों 3 जिले हैं, कौन से है दोस्तों, 3 जिले हैं, ध्यान रखना। संभागों में जिलों की संख्या हम देख रहे हैं, संभाग और जिले, अजमेर जयपुर में 7 जिले हैं दोस्तों, भरतपुर जोधपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं, पाली, सीकर, कोटा, बीकानेर, इन 4 संभागों के अंदर 4 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। बांसवाड़ा संभाग जिसमें 3 जिले हैं दोस्तों, कितने, 3
जिले हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो क्या है, जो ये संभाग है, संभाग अपने सीमावर्ती संभाग, यानी कि ये जो संभाग है 10, ये 10 संभाग किन किन संभागों के साथ, यानी कि जो जितने संभाग है कितने संभागों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कितने संभागों के साथ अपनी क्या है दोस्तों सीमा साझा करते हैं, यह देखना है हमें। संभाग के साथ सीमावर्ती संभाग दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आप लिखे दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर ही लिखना है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या है, संभागों के साथ सीमावर्ती संभाग दोस्तों, कौन से हैं, संभागों के साथ सीमावर्ती संभाग, संभागों के साथ सीमावर्ती संभाग, कौन सा दोस्तों, सीमावर्ती संभाग दोस्तों, सीमावर्ती संभाग दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों, तो जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग दोस्तों ध्यान देना, यह जो अजमेर संभाग है, यह अजमेर संभाग 8 संभागों के साथ, कितने दोस्तों, 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है दोस्तों, सीमा बनाता है, यानी कि जो अजमेर संभाग है वो 8 संभागों के साथ क्या है, अपनी सीमा साझा करता है। क्या करता है दोस्तों, 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ दोस्तों क्या है, सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है, संभागों के साथ बनाता है। यह जो हमारा अजमेर संभाग है, यह सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है, यानी कि 8 संभागों के साथ बनाता है। बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। शेष सभी संभागों के साथ क्या है दोस्तों, सीमा बनाता है, संभागों के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अजमेर संभाग 8 संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है दोस्तों संभागों के साथ। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है दोस्तों। अब आता है हमारा उदयपुर संभाग, कौन सा दोस्तों, यह उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की बात करूं दोस्तों, तो उदयपुर संभाग कितने, 4 संभागों के साथ सीमा साझा करता है। कितने दोस्तों, 4 संभागों के साथ, 4 संभागों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 4 संभागों के साथ सीमा साझा करता है या फिर बनाता है। ठीक है दोस्तों, साझा करता है या फिर सीमा बनाता है। ठीक है, उदयपुर संभाग 4 संभागों के साथ सीमा साझा करता है या बनाता है दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों, तो देखना, एक तो जयपुर संभाग, कौन सा दोस्तों, जयपुर, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर दोस्तों, सीकर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर के बाद दोस्तों कोटा संभाग, कौन सा, कोटा संभाग, कोटा संभाग दोस्तों। ठीक है, ये कितने संभाग हुए दोस्तों, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, कोटा संभाग। ये क्या है, संभागों के साथ सीमा बनाते हैं, 3 संभागों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने दोस्तों, 3 संभागों के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों एक संभाग और बचा, वो है बांसवाड़ा संभाग। कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। ये जो बांसवाड़ा संभाग है दोस्तों, ये बांसवाड़ा संभाग एक संभाग के साथ क्या है? सीमा बनाता है। एक संभाग के साथ, किसके दोस्तों? एक संभाग के साथ, एक संभाग के साथ क्या है? सीमा बनाता है। किसके साथ दोस्तों? एक संभाग के साथ सीमा बनाता है, और वो संभाग है उदयपुर। किसके साथ दोस्तों? उदयपुर संभाग के साथ क्या है? सीमा बनाता है बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, ध्यान रखना, अजमेर 8 संभागों के साथ, उदयपुर 4 संभागों के साथ, बांसवाड़ा 1 संभाग के साथ, बाकी जो भी बचे संभाग वो क्या है? 3-3 संभागों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हुए हमारे संभाग के साथ सीमा बनाने वाले संभाग दोस्तों। अब हम क्या है, जो राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं संभाग, वो कौन कौन से संभाग हैं तो वो देखते हैं हम दोस्तों। कौन से हैं तो वो संभाग हम देखते हैं दोस्तों। तो लिखिए आप राज्यों से सीमावर्ती संभाग। अगला टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु में लिखना, राज्यों से सीमावर्ती संभाग। कौन सा दोस्तों? राज्यों से सीमावर्ती संभाग। कितने राज्य दोस्तों? 5 राज्य के साथ अपना राजस्थान सीमा साझा करता है। अब 5 राज्य के साथ कितने कितने संभाग अपनी सीमा साझा करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहे, देखते रहे क्लास को दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों क्या है, काम आएगी। आने वाले जितने भी एग्जाम है, इस प्रकार का दोस्तों आपको मैटर कोई नहीं दे रहा होगा यूट्यूब पर। ये कान्हा एजुकेशन ऐसा है जो आपको क्या है, छोटे से छोटे बिंदु को लेकर भी चर्चा कर रहा है। तो आपका भी कर्तव्य होता है कि कान्हा एजुकेशन को क्या है, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्लास को शेयर करो दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो क्या है हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर टॉपिक था वो क्या है दोस्तों? राज्यों से सीमावर्ती संभाग, यानी कि जो राज्य है इनके साथ सीमावर्ती संभाग कौन से दोस्तों? राज्यों से सीमावर्ती संभाग दोस्तों। अब राज्य कितने हैं दोस्तों? 5 राज्य है। तो पहला तो है पंजाब। इस पंजाब के साथ कौन सा संभाग अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों वो है बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग सीमा साझा करता है। अब आता है दोस्तों हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा। इस हरियाणा के साथ कौन से संभाग अपने राजस्थान के सीमा साझा करते हैं तो वो देखते हैं दोस्तों। तो कौन से सीमा साझा करता है देखते हैं दोस्तों। एक तो बीकानेर साझा करता है, बीकानेर के बाद की बात करूं दोस्तों तो बीकानेर के बाद सीकर साझा करता है, सीकर के बाद जयपुर साझा करता है, जयपुर के बाद दोस्तों कौन सा? भरतपुर साझा करता है अपनी सीमा दोस्तों। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश के साथ जो संभाग अपनी सीमा साझा करता है वो है भरतपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग है। अगला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो इस मध्य प्रदेश राज्य के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो संभाग है दोस्तों, इधर देखना, उन संभागों का नाम है दोस्तों भरतपुर, सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर तो बात आएगी भरतपुर। भरतपुर के बाद दोस्तों कोटा संभाग। कौन सा? कोटा संभाग। कोटा के बाद आएगा दोस्तों उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के बाद आएगा बांसवाड़ा संभाग। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग आएगा। भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग। अब हम बात करें दोस्तों 5वां राज्य गुजरात। इस गुजरात के साथ, ये जो गुजरात है, इस गुजरात के साथ कौन कौन से संभाग अपनी सीमा साझा करते हैं तो देखना, एक तो बांसवाड़ा संभाग करता है। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग करता है। एक उदयपुर संभाग करता है, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सा?
पाली संभाग करता है और जोधपुर संभाग करता है। कौन सा? पाली और जोधपुर संभाग अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। राज्यों से सीमावर्ती संभाग यानी कि जो राज्य है उन राज्यों के साथ जो संभाग सीमा बनाते हैं वो संभाग दोस्तों देखना, पंजाब के साथ बीकानेर, हरियाणा के साथ बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर संभाग, मध्य प्रदेश के साथ भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा दोस्तों, गुजरात के साथ बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, जोधपुर संभाग क्या है? अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या है आगे महत्वपूर्ण जो बिंदु है 5 से 7 उनको क्या है दोस्तों चर्चा में ले लेते हैं जल्दी से, ताकि क्या है समय पूरा होने वाला है। आप भी दोस्तों अब घबराने लगे होंगे कि सर तो क्लास खींचे ही जा रहे हैं, कितनी लंबी खींचेंगे पता नहीं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अंतिम के 5 या 7 बिंदु और हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आपके दोस्तों क्या है जो नई संभागीय व्यवस्था है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम दोस्तों कल जो क्लास बनाएंगे वो राजस्थान का नया स्थिति विस्तार यानी कि जो नए जिले जुड़े हैं इन जिलों के बनने के बाद दोस्तों जो राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है उसमें जो परिवर्तन आया है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी मैं क्या है दोस्तों पानी पीकर आ जाता हूं। दोस्तों 2 संभाग, कितने दोस्तों? 2 संभाग, जोधपुर व बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर दोस्तों, जोधपुर व बीकानेर ये 2 संभाग है दोस्तों। ये 2 संभाग क्या है? अंतर राज्य। कौन सी दोस्तों? अंतर राज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जोधपुर व बीकानेर संभाग क्या है दोस्तों? जोधपुर व बीकानेर संभाग। ठीक है, ध्यान रखना 2 संभाग है, जोधपुर व बीकानेर संभाग अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। 9 संभाग ऐसे हैं, कितने दोस्तों? 9 संभाग जो क्या है 9 संभाग जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। 9 संभाग दोस्तों क्या है? अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अंतर राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। आपसे पूछ ले कि जो संभाग है ऐसे 2 संभाग कौन से हैं जो अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं दोस्तों। तो अंतरराज्य सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों जोधपुर व बीकानेर दोस्तों। अंतरराज्य की बात करूं तो जोधपुर तो बनाता है गुजरात के साथ, और बीकानेर की बात करूं दोस्तों तो बीकानेर बनाता है किस किस के साथ दोस्तों? एक तो पंजाब के साथ, दूसरा हरियाणा के साथ। किसके साथ दोस्तों? पंजाब व हरियाणा के साथ बनाता है। यह तो क्या है दोस्तों? अंतरराज्य हुए। कौन से दोस्तों? ये तो हुए अंतरराज्य। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह बनाते हैं दोस्तों पाकिस्तान के साथ। किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान के साथ बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, यह बात हुई 9 संभाग अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, जबकि क्या है दोस्तों? जबकि केवल 7 संभाग ही, केवल 7 संभाग ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। क्या दोस्तों? अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अंतरराज्य क्या है दोस्तों? सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों आपके कंफ्यूजन पैदा हो गया कि यहां पर तो सर ने कहा कि 9 संभाग अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, जबकि केवल 7 संभाग ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। 9 संभाग क्या है दोस्तों? अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, 9 संभाग तो
ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, शर्त यह आई है कि केवल 7 संभाग ही क्या है अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। इनमें जो 2 संभाग थे, जोधपुर व बीकानेर, ये 2 संभाग क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा कर रहे थे। तो यहां पर यह आया कि जबकि केवल 7 संभाग ही क्या है अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, यानी कि ऐसे संभाग जो अंतरराज्य सीमा ही साझा करते हैं, वो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। बाकी परीक्षा में पूछ ले कि अंतरराज्य सीमा कितने संभाग बनाते हैं, तो 9 करना है दोस्तों। कितना? 9 करना है, 9 करना है दोस्तों। यदि परीक्षा में ऐसा पूछ ले आपसे कि वे संभाग जो केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, दोस्तों क्या करते हैं? अंतरराज्य सीमा क्या है? केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, ना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ऐसे संभाग दोस्तों कितने हैं? 7 संभाग है। क्योंकि हमने बात की थी जोधपुर व बीकानेर क्या है अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों, एक संभाग है अजमेर। क्या है दोस्तों? अजमेर संभाग। यह अजमेर संभाग दोस्तों क्या है, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्या है दोस्तों, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह जो अजमेर संभाग है, यह ना तो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही क्या दोस्तों, और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाता है, ना ही अंतरराज्य सीमा बनाता है, अंतरराज्य सीमा बनाता है दोस्तों। तो यानी कि ये ऐसा संभाग है अजमेर, यह अजमेर ऐसा संभाग है जो ना तो अंतरराज्य सीमा बनाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अजमेर संभाग दोस्तों ना तो अंतरराज्य सीमा साझा करता है, यानी कि जो 5 राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उनके साथ यह सीमा नहीं बनाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि वह संभाग कौन सा है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और ना ही अंतरराज्य सीमा किसी के साथ साझा करता है। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा संभाग है और वो संभाग है अजमेर संभाग, जो ना तो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाता है दोस्तों। यह अजमेर संभाग दोस्तों क्या है, मध्यवर्ती संभाग है। कैसा संभाग है दोस्तों? मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग दोस्तों। कौन सा है? अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है दोस्तों, ध्यान रखना। अब दोस्तों एक बिंदु और है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों। तो देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा संभाग। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो जोधपुर संभाग है। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग है। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दोस्तों हमारा बांसवाड़ा संभाग है। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग है। कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्या है, सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा संभाग है दोस्तों। एक बिंदु और बता दूं, फिर अपनी क्लास को संभागीय व्यवस्था को क्या है विराम दे देंगे। कल हम दोस्तों क्या है नई क्लास लेकर आएंगे स्थिति और विस्तार को लेकर दोस्तों। अंतिम बिंदु है दोस्तों, ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की
किसकी दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। कौन सा है दोस्तों? दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो संभाग है दोस्तों जयपुर है। कौन सा है दोस्तों? जयपुर संभाग है दोस्तों। ये तो हुए हमारी जो नई संभागीय व्यवस्था थी उसके अंदर दोस्तों हमने 10 संभाग पूरे किए। कितने दोस्तों? 10 संभाग क्या है? पूरे किए दोस्तों। ये हमारी संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई दोस्तों। अब हम कल से दोस्तों क्या है, राजस्थान के जिले की ओर बढ़ेंगे। पहले हमारा टॉपिक राजस्थान का नया स्थिति और विस्तार होगा दोस्तों। ये क्लास भी जो स्थिति और विस्तार है लगभग 2 दिन चलेगी दोस्तों। विस्तार उसमें भी दोस्तों जुड़े रहे हमसे, हमारा विश्वास कीजिए दोस्तों। हम आपको क्या है, राजस्थान के जिला दर्शन के अंदर वे सारे बिंदु चर्चा करते हुए चलेंगे जो आपके परीक्षा से क्या है दोस्तों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको क्या है परीक्षा में पूछ सकते हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्या है, राजस्थान के जिला दर्शन की क्लास बनाई जा रही है आपके लिए दोस्तों। इसके अंदर भूगोल, इतिहास दोस्तों, कला संस्कृति एवं जो अन्य बिंदु हैं उनको क्या है सम्मिलित करते हुए दोस्तों। तो क्या है, आपको क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है अच्छा सा दोस्तों। और दोस्तों क्या है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।